पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में अपनी अंतिम लीला पूरी की और पृथ्वी से प्रस्थान किया। लेकिन क्या भगवान की कहानी वहीं समाप्त हो गई थी? नहीं, श्री कृष्ण ने अपना रूप बदला, लेकिन अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ा। सदियां बीत गईं, द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग का आरंभ हो चुका था। लेकिन एक भक्त की पुकार ने भगवान को फिर से पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। वह भक्त था राजा इंद्रद्युम्न। आज हम जानेंगे नीलमाधव कौन थे, भगवान अचानक क्यों अदृश्य हो गए, समुद्र से दिव्य नीम की लकड़ी कैसे निकली और आखिर श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ कैसे बने। तो आइए श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले उत्कल देश अर्थात आज के ओडिशा में एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, राजा इंद्रद्युम्न। उनका जीवन वैभव से भरा था, लेकिन उनके हृदय में एक अधूरी इच्छा थी। वे कहते थे, जब तक मुझे स्वयं भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन नहीं होंगे, तब तक मेरा जीवन पूर्ण नहीं होगा। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करते, यज्ञ करते और प्रार्थना करते, प्रभु मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराइए। उनकी यह प्रार्थना केवल एक दिन या एक वर्ष की नहीं थी, यह वर्षों की तपस्या थी। एक दिन राजसभा में एक तेजस्वी साधु आए। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि पूरा दरबार शांत हो गया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, इस धरती पर एक ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसके दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, वे कहाँ हैं? साधु बोले, उन्हें नीलमाधव कहा जाता है। वे घने वन में रहते हैं और उनकी सेवा केवल एक वनवासी भक्त करता है। इतना कहकर वह साधु अचानक अदृश्य हो गए। राजा समझ गए, यह कोई साधारण साधु नहीं था, यह स्वयं भगवान का संकेत था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण विद्यापति को भगवान नीलमाधव की खोज का दायित्व सौंप दिया। विद्यापति ने राजा के चरण स्पर्श किए और कहा, राजन, जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक वापस नहीं लौटूंगा। इतना कहकर वे यात्रा पर निकल पड़े। दिन बीतते गए, सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए। विद्यापति ने अनेक राज्यों, पर्वतों और घने जंगलों की यात्रा की। उन्होंने हर आश्रम में ऋषियों से पूछा, क्या आपने नीलमाधव के बारे में सुना है? लेकिन हर जगह एक ही उत्तर मिला, हमने केवल उनका नाम सुना है, दर्शन नहीं किए। धीरे धीरे उनके मन में निराशा आने लगी, फिर भी उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक शाम जब सूर्य अस्त होने वाला था, विद्यापति एक घने वन में पहुँचे। अचानक उन्हें वातावरण में एक अद्भुत सुगंध महसूस हुई। यह साधारण फूलों की सुगंध नहीं थी, मानो चंदन, कमल और स्वर्गीय पुष्पों की खुशबू पूरे वन में फैल गई हो। विद्यापति ने मन ही मन सोचा, इतनी दिव्य सुगंध अवश्य ही कहीं भगवान का निवास होगा। वे उसी दिशा में बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक वनवासी दिखाई दिया। उसके हाथ में वन के पुष्प और फल थे। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह थे शबरराज विश्वावसु। विद्यापति ने विनम्रता से प्रणाम किया। विश्वावसु ने भी उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और अपने आश्रम ले गए। कुछ दिन वहीं अतिथि बनकर रहने के बाद विद्यापति ने एक बात पर ध्यान दिया। विश्वावसु प्रतिदिन सुबह अकेले जंगल की ओर जाते और शाम को लौटते समय उनके शरीर से वही दिव्य सुगंध आती। विद्यापति समझ गए, यही रहस्य की कुंजी है। एक दिन विद्यापति ने पूछा, हे विश्वावसु, आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? विश्वावसु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं अपने प्रभु की सेवा करने जाता हूँ। विद्यापति की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने विनती की, यदि ऐसा है तो मुझे भी अपने प्रभु के दर्शन करा दीजिए। विश्वावसु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यह संभव नहीं है। भगवान ने आदेश दिया है कि उनके स्थान का रहस्य किसी को न बताया जाए। विद्यापति निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दिनों तक वे विश्वावसु से आग्रह करते रहे। उन्होंने कहा,
मैं किसी स्वार्थ से नहीं आया हूँ, मैं केवल भगवान के दर्शन चाहता हूँ। विश्वावसु ने उनकी सच्ची भक्ति देखी। अंततः वे मान गए, लेकिन एक शर्त रखी, मैं तुम्हें भगवान के पास ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। विद्यापति ने तुरंत सहमति दे दी। उन्हें भगवान के दर्शन चाहिए थे, चाहे किसी भी कीमत पर। अगली सुबह यात्रा शुरू हुई। विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी, लेकिन विद्यापति केवल विद्वान ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान भी थे। उन्होंने अपनी कमर में एक छोटी पोटली बांध रखी थी, उसमें सरसों के दाने थे। चलते चलते वे चुपके चुपके एक एक दाना रास्ते में गिराते रहे। उन्होंने सोचा, आज मैं रास्ता नहीं देख सकता, लेकिन वर्षा के बाद यही दाने अंकुरित होंगे और मुझे फिर इस स्थान तक पहुंचा देंगे। उन्हें नहीं पता था, यही छोटी सी बुद्धिमानी आगे चलकर भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य का कारण बनने वाली थी। कई घंटों तक जंगल के कठिन रास्तों पर चलने के बाद विश्वावसु रुक गए। घने जंगल के बीच, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, विश्वावसु ने धीरे धीरे विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाई। जैसे ही पट्टी खुली, विद्यापति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनके सामने जो दृश्य था, उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। घने वृक्षों के बीच एक दिव्य शिला पर स्वयं भगवान नीलमाधव विराजमान थे। उनके श्री विग्रह से ऐसा तेज निकल रहा था कि पूरा वन स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। चारों ओर चंदन और कमल की सुगंध फैल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। विद्यापति के हाथ अपने आप जुड़ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वे भावविभोर होकर बोले, प्रभु, इतने वर्षों की खोज के बाद आज आपके दर्शन हुए, मेरा जीवन धन्य हो गया। विश्वावसु बड़े प्रेम से भगवान की पूजा करने लगे। उन्होंने वन के फूल, जंगली फल और निर्मल जल अर्पित किया। न कोई सोने का मुकुट, न कोई राजसी भोग, फिर भी भगवान के मुख पर अद्भुत प्रसन्नता थी। विद्यापति यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, भगवान को धन दौलत नहीं, सच्चा प्रेम प्रिय है। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। एक कौवा उड़ते उड़ते भगवान के समीप स्थित पवित्र सरोवर के जल में गिर पड़ा। जैसे ही उसका शरीर जल को स्पर्श हुआ, उसने वहीं प्राण त्याग दिए। लेकिन अगले ही क्षण विद्यापति ने देखा कि उस कौवे के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश भगवान के चरणों में जाकर विलीन हो गया। विद्यापति आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विश्वावसु से पूछा, यह क्या हुआ? विश्वावसु मुस्कुराए और बोले, यह स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ साधारण जीव भी भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह देखकर विद्यापति के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, जब एक कौवा यहाँ मोक्ष पा सकता है, तो यदि मैं भी अपने प्राण यहीं त्याग दूं, तो मुझे भी भगवान का परमधाम मिल जाएगा। वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी आकाश से एक गंभीर दिव्यवाणी सुनाई दी।